हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बाजार कंट्रोल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, हम अब बात करने वाले हैं बुलिश रिवर्सल पैटर्न की। बुलिश रिवर्सल पैटर्न में हम बात करने वाले हैं हैमर की। हैमर क्या होता है? बहुत ही फेमस ये कैंडल है और ये एक बेरिश ट्रेंड को बुलिश में कन्वर्ट करने की हिम्मत रखती है। इसके पास इतनी पावर है। अब हम इसके फॉर्मेशन की बात करते हैं, ये कैसे बनता है। देखिए, ये है, अगर मैं ऐसे एक लंबी सी डंडी खड़ी कर देता हूं और उसके बाद मैं बनाता हूं ये इस तरीके से एक बॉडी। ठीक है, इस बॉडी को मैं कर देता हूं ग्रीन से। ठीक है, अब होगा क्या, इसमें जो ये टेल है, ध्यान रखना है, ये वाली जो है वो इस बॉडी की कम से कम दोगुनी होनी चाहिए, या इतनी ये दिखने में ऐसी लगे कि ये पोर्शन इन सबसे ज़्यादा हो। बस हमें देखना है, ये लगभग कम से कम इस बॉडी का दोगुना तो होना ही चाहिए। ठीक है ना, टू टाइम्स ऑफ बॉडी, ये बॉडी का दोगुना तो होना ही चाहिए कम से कम, ये रिक्वायरमेंट है। अधिक से अधिक कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे चार्ट पर दिखाई पड़ेगा। तो ये इसका फॉर्मेशन है। चलिए अब इसकी साइकोलॉजी को समझते हैं। हुआ क्या था कि मार्केट डाउन ट्रेंड में था, तो इस लेवल पर कुछ तो ऐसा हुआ। ठीक है, इस लेवल पर कुछ ऐसा हुआ कि यहाँ पर एक सपोर्ट जोन देखने को मिला, हमारे पास सपोर्ट कह लीजिए, या हमारे पास एक डिमांड जोन देखने को मिला। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या था, यहाँ पर हमारे पास एक डिमांड जोन था। ठीक है, या आप कह लीजिए हमारे पास यहाँ सपोर्ट था, या कह लीजिए हमारे पास यहाँ 200 SMA था, या कह लीजिए हमारे पास यहाँ 20 SMA था, या कह लीजिए हमारे पास यहाँ पर कोई CPR था। ठीक है, या हमारे पास कोई RSI का डाइवर्जेंस था। ठीक है, ऐसी बहुत ढेर सारी लोकेशन होती है जहाँ पर ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी लोकेशन है, और ऐसी बहुत सारी लोकेशन है जहाँ पर हमें ये कैंडल देखने को मिलती है, तो हमें ट्रेड लेना चाहिए। चलिए अब इसकी साइकोलॉजी को समझते हैं। मार्केट यहाँ ओपन हुआ, यहाँ क्लोज हुआ, ये हाई बना और ये लो बना, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में था। ठीक है, तो हुआ क्या कि जब मार्केट ओपन हुआ, ठीक है, जब मार्केट ओपन हुआ तो यहाँ पर जो सेलर्स थे वो एक्टिव हुए। ओपन के साथ ही सेलर्स यहाँ पर एक्टिव हुए और मार्केट को नीचे खींच करके ले गए। लेकिन यह एक वैल्यू एरिया थी, डिमांड एरिया थी, यहाँ पर सेलर्स वेट कर रहे थे, यहाँ पे लोगों के पेंडिंग ऑर्डर थे, तो वो सारे लोग मिल करके मार्केट को हाई तक ले गए, और हाई के बाद यहाँ पर फिर से यहाँ पर कुछ सेलिंग प्रेशर आया, प्रॉफिट बुकिंग आया, और यहाँ पर आकर के मार्केट को क्लोज हुआ। तो इस पूरी जर्नी में क्या दिख रहा है, इस पूरी जर्नी में हिडन बायर्स हैं। ठीक है ना, इस पूरी जर्नी में कौन है, हिडन बायर्स हैं। ठीक है, ये जो हिडन बायर्स हैं वो कहां से दिखाई पड़ रहा है, वो हमें इस बॉडी से, मतलब इस टेल से दिखाई पड़ रहा है, इस पूछ से दिखाई पड़ रहा है, इस पिन से दिखाई पड़ रहा है। तो ये इसकी साइकोलॉजी है। अब इस पर हमें एंट्री कैसे लेनी है। अगर अगली कैंडल यहां पर क्लोज होती हुई दिखाई पड़ रही है और वो क्लोज बहुत ही अच्छा हो, तो हम यहीं पर एंट्री लेते हैं, और इस जोन के नीचे हमारा एसएल होता है। आपको दिखाई पड़ेगा कि यह एसएल बहुत बड़ा है, लेकिन इसको लेने के लिए, इस ट्रेड को लेने के लिए हम जाएंगे छोटे टाइम फ्रेम पर, जैसे कि हम जाएंगे 5 मिनट पर, हम जाएंगे 15 मिनट पर। ठीक है, अगर 1 घंटे में यह जोन है, अगर ये 1 घंटे का जोन है तो हम 5 मिनट पर चले जाएंगे, या अगर हमारे पास इस 4 आवर्स का जोन है तो हम इस 5 मिनट पर चले जाएंगे, 15 मिनट पर चले जाएंगे। ठीक है, अगर 1 घंटे का है तो हम 1 मिनट पर, 3 मिनट पर चले जाएंगे। तो वहां से हमारी एंट्री जो है, एंट्री और एसएल के बीच की रेंज कम हो सकती है। कैसे लेंगे हम आने वाली वीडियोज में बात करेंगे। अभी हमें समझ लेना है कि यहाँ ट्रेड कैसे लिया जाता है, और फिर मार्केट फिर अपनी आगे की जर्नी को कंटिन्यू करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास था हैमर। अब चलिए इसको चार्ट पर देखते हैं कि ये चार्ट पर कैसे दिखता है। ठीक है, और हम आपको समझा दें कि ये जो लोकेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसी वैसी जगह हम नहीं देखते हैं, हम बहुत ही वैल्यू एरिया में इसे देखते हैं और बहुत अच्छा काम करता है। आपको हम दिखाते हैं। देखिए अभी ये बिटकॉइन पर जो चार्ट है वो यहाँ पर देखिए एक इंगल्फिंग पैटर्न टाइप का बना हुआ है वीकली टाइम फ्रेम पर। अब हम आते हैं ना धीरे धीरे 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पर। अगर मैं 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पर आता हूं तो हमें क्या देखने को मिलता है, ये देखिए। पहले हमें अच्छे से यह देखने को मिलता है कि यहां पर एक बहुत ही बढ़िया जोन फॉर्म हुआ है। इतना बड़ा जोन है। हम ऑब्वियस सी बात है, अगर वीकली टाइम फ्रेम देख रहे हैं तो हम एक लंबा ट्रेंड देख रहे हैं,
तो लंबे ट्रेंड में एसएल हमारा बड़ा होगा ही होगा, इसको हम छोटा बहुत अधिक नहीं कर सकते हैं। तो हम आपको दिखा रहे हैं हैमर। हैमर आप देखिए तो ये हुआ हमारे पास, ये हमारे पास हुआ हैमर, ठीक है। इस हैमर का, अगर इस हैमर का यहाँ से हाई टूटता है, ये क्लोजिंग आती है, तो ये हमारी एंट्री होगी और यही हमारा एसएल होगा। कुछ बफर दे करके नीचे लगाएंगे एसएल। उसके साथ अब हम इसमें अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। तो यह इस तरीके से डिमांड जोन अगर आप देखेंगे तो आपके पास बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन निकल करके आएगी और आप इसे बहुत ही आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। और इसमें आपको बहुत अधिक डरने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने अपोजिट वीकली टाइम फ्रेम तक जा सकते हैं और बीच का टाइम फ्रेम बस हल्का सा रिवर्स होगा, फिर वापस ये स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे कहीं भी डिमांड एरिया में देखेंगे तो आपको यह देखने को मिलेगा। यह भी एक हैमर ही है, ठीक है ना, और यहाँ से ये प्राइस आगे निकल चुका है। तो ये पूरी कहानी है इसके साथ, और आई होप आपको ये बात समझ में आई है और इसको कैसे ट्रेड करेंगे आपको भी ये बात समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।